नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री मैन के एक और रोमांचक वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विभीषण के बारे में। दोस्तों विभीषण हमारे 7 चिरंजीवों में से एक है जो जिन्होंने हमारे रामायण में श्री राम का साथ दिया था। विभीषण रावण के छोटे भाई का नाम है। और दोस्तों विभीषण ही वो है कि जिसने रावण के साथ न देकर उन्होंने भगवान श्री राम का साथ दिया था, क्योंकि श्री राम के साथ धर्म था। और दोस्तों विभीषण कौन था? द हिस्ट्री ऑफ विभीषण। विभीषण का जन्म ब्राह्मण राक्षस परिवार में हुआ था। उसके पिता महान ऋषि विश्रवा एवं माँ राक्षसी कैकसी था। उसके 2 बड़े भाई लंकापति रावण एवं कुंभकर्ण तथा एक बहन सूर्यपंखा थी। इसके अलावा उसके कई और सौतेले भाई बहन भी थे। विभीषण का विवाह शर्मा नामक स्त्री से हुआ था। कुछ मान्यताओं के अनुसार जब माता सीता अशोक वाटिका में थी तब उनकी सहायता करने वाली त्रिष्टा विभीषण की ही पुत्री थी। इस तरह से विभीषण ने लंका से बाहर रहकर तो त्रिष्टा ने लंका में रहकर श्री राम की सहायता की थी। रामायण में विभीषण का योगदान किसी से छुपा हुआ नहीं है। यदि विभीषण ना होते तो श्री राम को यह युद्ध जीतने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। विभीषण ने एक बार नहीं बल्कि कई बार प्रभु श्री राम और उनकी सेना की सहायता की। उदाहरण के तौर पर कुंभकर्ण को समझाना हो, या मेघनाद का निकुंभ यज्ञ विफल करवाना हो, या फिर अंत में रावण वध का रहस्य उजागर करना हो। ऐसे में आइए जाने विभीषण का रामायण में कब और कितना योगदान रहा था। विभीषण और हनुमान का प्रथम मिलाप। जब रावण माता सीता का हरण करने जाने वाला था तब विभीषण ने उनके छोटे भाई एवं लंका के मंत्री होने के नाते उसे परामर्श दिया कि वह ऐसा कुकर्म ना करे। माता सीता के हरण के बाद भी उसे कई बार रावण को उन्हें वापस लौटा देने की मांग की, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। माता सीता के हरण के कुछ माह पश्चात श्री राम के दूत हनुमान उनका पता लगाते हुए लंका आए। जब हनुमान ने राक्षस नगरी में एक विष्णु भक्त का घर देखा तो वे ब्राह्मण वेश में उनसे मिलने पहुंच गए। तब विभीषण की प्रथम बार हनुमान से भेंट हुई। हनुमान को विभीषण से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। अगले दिन विभीषण ने देखा कि हनुमान को मेघनाद के द्वारा बंदी बना लिया गया है। तब उसने रावण से उसे मुक्त कर देने की याचना की, लेकिन रावण ने उसकी एक नहीं सुनी। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगवा दी, जिसके फलस्वरूप हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी। विभीषण का लंका से चले जाना। माता सीता का पता लगने के पश्चात श्री राम वानर सेना के साथ समुद्र तट तक पहुंच गए तथा लंका तक राम सेतु बनाने का कार्य करने लगे। तब रावण के दरबार में मंत्रणा बुलाई गई, जिसमें विभीषण ने पूरे जोर शोर से माता सीता को लौटा देने एवं श्री राम के शरण में जाने को कहा। रावण को विभीषण के द्वारा बार बार एक ही बात कहे जाने से क्रोध आ गया और उसने उस सभी के सामने विभीषण को ठोकर मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। इसी के साथ उसने विभीषण को लंका राज्य से निष्कासित कर दिया। इसके बाद विभीषण अपने विश्वस्त मित्रों के साथ लंका से निकल गए। विभीषण और प्रभु श्री राम का मिलाप। लंका से निष्कासित होने के पश्चात विभीषण ने धर्म का साथ देते हुए श्री राम की शरण में जाने का निर्णय लिया। वे आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्री राम के पास पहुंचे एवं सारी घटना का वृतांत सुनाया। श्री राम ने शुरू में मंत्रियों इत्यादि शत्रु के भाई को अपनाने पर संदेह जताया तथा विभीषण को उनका भेदी बताया, लेकिन हनुमान ने श्री राम को विभीषण के चरित्र से अवगत करवाया। हनुमान के द्वारा विभीषण के साथ हुई अपनी भेंट का वृतांत सुनने के पश्चात एवं शरण में आए शत्रु की भी सहायता करने के धर्म का पालन करने के लिए श्री राम ने विभीषण को शरण दे दी। इसके साथ ही श्री राम का उद्देश्य लंका पर आधिपत्य करना नहीं था, बल्कि उन्हें तो बस रावण का वध करके माता सीता को पुनः प्राप्त करना था। रावण वध के पश्चात लंका राजा विहीन हो जाती, इसीलिए वह यह सोचकर कि उसके बाद वे विभीषण को राजा बना सकते हैं तो उन्होंने विभीषण को स्वीकार कर लिया एवं उसी समय उनको लंका के राजा के तौर पर राज्याभिषेक भी करवा दिया। विभीषण इन रामायण। विभीषण रावण का भाई था एवं लंका का मंत्री भी था, इसीलिए उसे लंका के सभी छोटे छोटे बड़े रहस्य ज्ञात थे। इसी का लाभ उसने युद्ध में उठाया। उसने बहुत बार श्री राम तथा उनकी सेना की युद्ध में सहायता की एवं उन्हें विजयी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। आइए उन घटनाओं के बारे में जान लेते हैं। हर राक्षस का विवरण देना।
जब कभी युद्ध भूमि पर रावण का कोई शक्तिशाली राक्षस या योद्धा आता था तो विभीषण जी श्री राम की सेना को उसकी शक्तियों और कमजोरियों के बारे में बताया करते थे। इससे श्री राम के योद्धाओं के द्वारा उस राक्षस से लड़ना सरल हो जाता था और वे आसानी से उसका वध कर पाते थे। कुंभकर्ण को समझाना। जब लंका का शक्तिशाली और विशाल शरीर वाला राक्षस कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आया था तो वानर सेना में हाहाकार मच गया था। कुंभकर्ण विभीषण का बड़ा भाई और रावण का छोटा भाई था। अपने भाई को समझाने के उद्देश्य से विभीषण कुंभकर्ण के पास गया और उससे बातचीत की। विभीषण ने कुंभकर्ण के सामने श्री राम की सेना से मिल जाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि कुंभकर्ण ने विभीषण का प्रस्ताव ठुकरा दिया और युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ। राज्य वैद्य सुषेण का पता बताना। रावण के पुत्र मेघनाद ने शक्तिशाली अस्त्र से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। उस बाण का घाव इतना अधिक था कि लक्ष्मण के प्राण तक जा सकते थे। उस समय विभीषण जी ने ही लंका के राज्य वैद्य सुषेण का पता बताया था। सुषेण का पता पाते ही हनुमान तुरंत उन्हें उनके झोपड़े सहत उठा लाए थे। वैद्य सुषेण के कारण ही लक्ष्मण की प्राण की रक्षा हो पाई थी। मेघनाद का निकुंभ यज्ञ विफल करवाना। मेघनाद को भगवान ब्रह्मा का यह वरदान था कि यदि वह युद्ध भूमि पर जाने से पहले अपनी कुलदेवी निकुलबा का यज्ञ सफलतापूर्वक पार कर लेता है तो वह अविजयी हो जाएगा। विभीषण को इस बारे में भी पता था और उसे यह भी पता था कि लंका में मेघनाद के द्वारा यह यज्ञ किस गुप्त स्थल पर किया जाता है। विभीषण ने लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव इत्यादि की सहायता से उस यज्ञ को विफल करवा दिया। इसी कारण मेघनाद उस दिन युद्ध भूमि में मारा गया था। रावण वध का रहस्य बताना। विभीषण के द्वारा श्री राम की सबसे महत्वपूर्ण सहायता अंतिम युद्ध में की गई जब आकाश मार्ग में श्री राम एवं रावण का भीषण युद्ध चल रहा था। उस समय श्री राम लगातार रावण का मस्तक काटे जा रहे थे लेकिन वह पुनः जीवित हो उठता था। यह देखकर विभीषण श्री राम के पास गए, उन्हें रावण की नाभि में अमृत होने की बात बताई। श्री राम ने विभीषण के कहे अनुसार अग्नेय अस्त्र का प्रयोग करके रावण की नाभि का अमृत सुखा दिया तथा फिर ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके उसका वध कर दिया। विभीषण का लंकापति बनना एवं मंदोदरी से विवाह। रावण के वध के पश्चात श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण ने विभीषण का राज्याभिषेक करवा दिया। लंकापति बनते विभीषण ने माता सीता को सम्मान सहित मुक्त करने का आदेश दिया। श्री राम ने रावण की प्रमुख पत्नी मनोदरी के साथ विवाह करने के लिए विभीषण को कहा। विभीषण ने इसे स्वीकार कर लिया तथा मनोदरी की भी मान जाने पर दोनों का विवाह हो गया। इसके बाद विभीषण श्री राम एवं अन्य लोगों के साथ पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या गए। वहां जाकर उन्होंने उनका राज्याभिषेक देखा एवं कुछ दिन अयोध्या में व्यतीत करने के पश्चात पुनः लंका लौट गए। श्री राम का विभीषण को आदेश। इसके बाद विभीषण का अयोध्या तब जाना हुआ जब श्री राम के साथ अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया था। इस यज्ञ में विभीषण भी पधारे थे और श्री राम का उत्साहवर्धन किया जाता था। यह समाप्त होने के पश्चात कुछ दिनों के बाद विभीषण पुनः लंका नगरी लौट गए थे। फिर जब श्री राम के द्वारा जल समाधि लेने की घोषणा की गई तो यह बात विभीषण के तक पहुंची। विभीषण ने तुरंत ही अयोध्या जाने की तैयारी की और पुष्पक विमान से वहां पहुंच गए। श्री राम के साथ उनके भाई महाराज सुग्रीव, निषाद राज और एवं अन्य कई लोग ने जल समाधि लेने का निर्णय लिया था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब श्री राम को सरयू नदी में समाधि लेनी थी। जल समाधि लेने से पहले श्री राम ने विभीषण को कलियुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया। साथ ही उन्होंने विभीषण को धर्म के मार्ग पर चलने का आदेश दिया। विभीषण की मृत्यु क्या हो सकती है? जैसा कि मैंने आपको कहा कि श्री राम ने जल समाधि लेने से पहले विभीषण को कलयुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था। इसी के साथ भी विभीषण को यह कह कर गए थे कि हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना। इसी कारण विभीषण की मृत्यु कलयुग के अंत में ही होगी। आज के समय में भी विभीषण ही जीवित है और पृथ्वी पर वास करते हैं। हालांकि उनका निवास स्थल हम सभी के लिए अज्ञात है और हमेशा अज्ञात ही रहेगा। इस तरह से आज आपने यह जान लिया कि विभीषण कौन थे। रामायण में उतनी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। एक तरह से विभीषण श्री राम के लिए बहुत आवश्यक थे, अन्यथा उनके लिए रावण को हराना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता। आपका क्या कहना मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अपने सोशल मीडिया ग्रुप पे भी जरूर पोस्ट करना। और मिलते हैं ऐसे अगले मजेदार वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।